अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका टेस्टी फूड 8631 में। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 10 टमाटर लिए हैं और 6 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और जो टमाटर हैं उनको भी मैंने एंड पे कट लगा के तो पानी में शामिल कर दिया। अब मैं इस पानी में शामिल करूँगी 1 चम्मच हल्दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 10 से 12 तुरी लहसुन और इसको हम पकाएंगे। अब तो जी बॉईल आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे जो टमाटर हैं वो आसानी से छीले जाएंगे कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं टमाटर को। ये देखें जी टमाटर बहुत अच्छी तरह से गलना शुरू हो चुका है, छीला जाएगा आसानी से। तो अब हम इसको छान लेंगे। अब मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 किलो चिकन। अच्छी तरह से इसको कढ़ाई में फैला देना। कोशिश करें कि आप जो थोड़ा सा खुला बर्तन हो उसी में इसको बनाएं, फिर वो ज़्यादा अच्छे से बनेगी उसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। इसको अच्छी तरह से इसी पानी के अंदर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ले जी, अब मैंने उसको 5 से 7 मिनट तक कवर करके रख दिया। अगर आपके पास कोई सा भी ढक्कन है तो आप ढक्कन से कवर कर दें, वरना कोई ऐसा बर्तन लें जिससे अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो ये 5 से 7 मिनट हो चुके। अब मैं जो हमने कवर किया था जिससे उसको हटा के देख रही हूँ। तो देखें काफ़ी हद तक जो गोश्त है वो पक चुका है और गोश्त ने जो पानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया हुआ है। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छी तरह से जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 चम्मच मिर्च का। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच दादड़ मिर्च का, 1 चम्मच हरे धनिया का पाउडर और 300 ग्राम घी डालूँगी मैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल ही कढ़ाई बने तो आपने घी और चिकन, अगर यही रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो पूरी यही फॉलो करें, इसमें कोई भी चेंजेस आप ना करें। और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना शुरू कर देंगे। अब हम मैं इसमें डालूँगी 100 ग्राम के करीब दही। थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप एक साथ ही सारी डाल सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ।
कढ़ाई बनाते हुए इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि गोश्त जो है हमने उसको पहले ही स्टीम करके पका लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगी तो जो बोटियाँ हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से भुनाई कर दी हमने दही डालने के बाद। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने प्याज और टमाटर थे जो बॉईल किए हुए थे, उनको ग्राइंडर की मदद से पेस्ट बना लिया। अब मैं वो पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी देर के लिए और भुनाई करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हो। अगर आप इतनी रखना चाहते हो तो इसी पे फ्लेम बंद कर दें, और अगर आप ज़रा कम रखना चाहते हो तो आप थोड़ी देर बाद फ्लेम बंद कर दें, जैसे मैंने बंद की है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसकी बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैंने इसमें हरी मिर्चें लंबी लंबी कटी हुई वो डाली हैं, और इसमें अब मैंने शामिल किया है धनिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एंड पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक जो छोटा पैक होता है कढ़ाई गोश्त का, नेशनल ब्रांड का मैंने नेशनल ब्रांड का मैंने लिया है कढ़ाई गोश्त मसाले का पैकेट। ये देखें जी, पूरा ही मैंने डाला है इसके अंदर। 2 किलो चिकन के अंदर पूरा कढ़ाई गोश्त का जो मसाले का पैकेट था वो पूरा डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो चिकन कढ़ाई है हमारी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पैक ऑल पर्स क्रीम का। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑल पर्स की क्रीम ली है। वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से बनके कढ़ाई तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। अब हम एंड पे इसकी टॉपिंग करेंगे।